कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं एंटोनिम्स। ये विलोम शब्द जिन्हें कहेंगे उनके बारे में आज बातचीत करेंगे। तो ये हमारा विलोम शब्द का चौथा पार्ट रहेगा। 3 पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं, तो इसी क्रम में ये चौथा पार्ट है। इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फर्टाइल। फर्टाइल को हिंदी में कहते हैं हमारे उपजाऊ। एक तरह का एडजेक्टिव होता है फर्टाइल। फर्टाइल को क्या कहते हैं? उपजाऊ। ऑपोजिट की बात करें तो इसमें इनफर्टाइल, बैरन, अनइमेजिनेटिव। क्या? इनफर्टाइल, बैरन, अनइमेजिनेटिव, ये 3 इसके ऑपोजिट होंगे या एंटोनिम्स होंगे। फर्टाइल, फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ। बात करें अगला फ्यू। फ्यू का मतलब होता है अल्प या नगण्य। फ्यू, फ्यू का अर्थ क्या होता है? अल्प या नगण्य। एक तरह का एडजेक्टिव है फ्यू। तो फ्यू का अर्थ क्या होता है? अल्प या नगण्य। एंटोनिम्स की बात करें, मैनी, पेंटीफुल या फ्रिक्वेंट। क्या? मैनी, पेंटीफुल या फ्रिक्वेंट इसके एंटोनिम्स होंगे। फ्यू, फ्यू का क्या होता है? अल्प, नगण्य। तो मैनी, पेंटीफुल या फ्रिक्वेंट इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। बात करें फिक्शन। फिक्शन की बात करें तो मिथ्या कथा। फिक्शन, फिक्शन किसे कहते हैं? मिथ्या कथा या उपन्यास। फिक्शन, फिक्शन का मतलब क्या होता है? मिथ्या कथा या उपन्यास। तो ऑपोजिट की बात करें तो फैक्ट होगा या ट्रूथ होगा। क्या? फैक्ट या ट्रूथ इसके फिक्शन के ऑपोजिट या फिर हमारा एंटोनिम्स होंगे। फिर इसके आगे था फिक्शनल। क्या था? फिक्शनल। फिक्शनल की बात करें तो फिक्शनल को हिंदी में कहते हैं काल्पनिक। क्या? फिक्शनल, फिक्शनल को हिंदी में क्या कहते हैं? काल्पनिक कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? रियल या एक्चुअल। रियल या एक्चुअल इसका ऑपोजिट या एंटोनिम्स होगा। फिक्शनल, फिक्शनल का अर्थ होता है काल्पनिक। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? रियल या एक्चुअल। अगला आता है फिरसी। फिरसी का अर्थ होता है एडजेक्टिव है ये, इसको हिंदी में कहते हैं क्रूर या भयंकर। क्रूर या भयंकर कहेंगे फिरसे को। बात करें ऑपोजिट की तो टेम, जेंटल या माइल्ड। टेम, जेंटल या माइल्ड इसका ऑपोजिट होगा। टेम, जेंटल या माइल्ड इसका ऑपोजिट होगा। या तो फाइनल मतलब अंतिम, आखिरी, निर्णित। फाइनल, अंतिम, आखिरी, निर्णित की बात करें तो ये भी एक तरह का एडजेक्टिव है जिसका ऑपोजिट क्या होगा? फर्स्ट, इंट्रोडक्टरी। क्या होगा इसका ऑपोजिट? फर्स्ट, इंट्रोडक्टरी इसका ऑपोजिट होगा। अगला एंटोनिम्स आते हैं हमारे फाइन। फाइन को हिंदी में कहेंगे हमारे स्पष्ट, सुंदर, कोमल। फाइन, फाइन को क्या बोलते हैं? स्पष्ट, सुंदर, कोमल। ऑपोजिट की बात करें तो पुअर, डल, कोरस। क्या? पुअर, डल, कोर्स। तो ये इसके ऑपोजिट होंगे फाइन के। फाइन को कहते हैं स्पष्ट, सुंदर, कोमल। ऑपोजिट क्या होगा? पुअर, डल, कोरस। फिर अगला आता है हमारा फिनिश। फिनिश का अर्थ होता है हमारा सामान्य, समाप्त करना या पूर्ण करना। फिनिश, फिनिश का अर्थ क्या होता है? समाप्त करना या पूर्ण करना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्टार्ट या बिगिन। क्या? स्टार्ट या बिगिन इसके ऑपोजिट होंगे। तो फिनिश, फिनिश का अर्थ होता है समाप्त करना या पूर्ण करना। तो इसका ऑपोजिट क्या होंगे? स्टार्ट या बिगिन। बात करें अगला, अगला आता फर्स्ट। फर्स्ट का अर्थ होता है हमारा प्रथम या प्रथम, प्रस्थान या प्रधान। तो बात करें तो ऑपोजिट की बात करें तो लास्ट, सब्सिडरी या लवली। क्या? लवली, सब्सिडरी या लास्ट। फर्स्ट का तो वैसे भी सभी को पता है लास्ट होता है। फिर आता फिक्स। फिक्स की बात करें तो फिक्स को हिंदी में कहते हैं वर्ब। फिक्स करना मतलब स्थिर करना या दृढ़ करना। फिक्स, फिक्स का अर्थ क्या होता है? स्थिर करना या दृढ़ करना होता है। एंटोनिम्स की बात करें तो ब्रेक, कैंसिल या चेंज। ब्रेक, कैंसिल या चेंज इसके एंटोनिम्स होंगे। ब्रेक, कैंसिल या चेंज फिक्स के क्या होंगे? ब्रेक, कैंसिल या चेंज होंगे फिक्स के। फिर आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल की बात करते हैं मुलायम, लचीला। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल क्या होता है? मुलायम, लचीला। ऑपोजिट की बात करें तो रिजिड, स्टिफ, इनफ्लेक्सिबल, सेट। रिजिड, स्टिफ, इनफ्लेक्सिबल, सेट कहेंगे हमारे फ्लेक्सिबल का। तो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है मुलायम, लचीला। ऑपोजिट की बात है रिजिड, स्टिफ, इनफ्लेक्सिबल, सेट। अगला आता है हमारे कौन सा? फ्लोट। फ्लोट का अर्थ होता है तैरना, उपलाना या फिर हमारे स्थापित करना। तो फ्लोट, फ्लोट का अर्थ होता है तैरना, उपलाना, स्थापित करना। ऑपोजिट की बात करते हैं सिंक। सिंक मतलब डूबना, सबमर्ज या टर्मिनेट। तो ये हमारे इसके ऑपोजिट होंगे। क्या? फ्लोट के क्या होंगे? सिंक, सबमर्ज या टर्मिनेट इसके ऑपोजिट होंगे। तो इस तरह से हमने पेज नंबर 21 के ऑपोजिट देखे। अब इसके एक बार जस्ट देख लेते हैं। मतलब फर्टाइल, फर्टाइल का
अर्थ होता है उपजाऊ, फ्यू फ्यू का अर्थ होता है अल्प या नगण्य। अगला होता है हमारा फिक्शन, फिक्शन का अर्थ होता है हमारा मिथ्या कथा उपन्यास, मिथ्या कथा या उपन्यास। फिक्शनल, फिक्शनल का मतलब होता है काल्पनिक। फिर से का अर्थ होता है क्रूर या भयंकर। फाइनल, फाइनल का होता है अंतिम, आखिरी, निर्णित। फाइन, फाइन का मतलब स्पष्ट, सुंदर, कोमल। फाइन, फाइन का अर्थ क्या होता है स्पष्ट, सुंदर, कोमल। फिनिश, फिनिश का अर्थ होता है समाप्त करना या पूर्ण करना। फिनिश, फिनिश का अर्थ क्या होता है समाप्त करना या पूर्ण करना। फर्स्ट, फर्स्ट का अर्थ होता है प्रथम या प्रस्थान। फिक्स, फिक्स का मतलब होता है स्थिर करना या दृढ़ करना। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है मुलायम, लचीला। फ्लोट, फ्लोट का अर्थ होता है तैरना या उपलाना या स्थापित करना। तो इस तरह पेज नंबर 21 खत्म हो गया। पेज नंबर 22 आता है। पेज नंबर 22 की बात करें तो फ्लॉप, फ्लॉप का मतलब होता है फड़फड़ाना। फ्लॉप, फ्लॉप का अर्थ क्या होता है फड़फड़ाना। एंटोनिम्स क्या होगा इसका, सक्सीड या फ्लोरिश। सक्सीड या फ्लोरिश इसका ऑपोजिट होगा। फ्लॉप, फ्लॉप का मतलब होता है फड़फड़ाना, सक्सीड या फ्लोरिश इसका ऑपोजिट होंगे। अगला आता है हमारा फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब होता है सफल होना। फ्लोरिश, फ्लोरिश का अर्थ क्या होता है सफल होना। ऑपोजिट की बात करें तो फेल, डिक्लाइन। क्या फेल या डिक्लाइन इसका ऑपोजिट होगा। फ्लोरिश, फ्लोरिश का अर्थ होता है फेल होना और इसका ऑपोजिट क्या होगा फेल या डिक्लाइन करना। इसके बाद आता है हमारे जी से शुरू होने वाले ऑपोजिट। जी में सबसे पहला आता है हमारा गेन। गेन का मतलब होता है लाभ या उन्नति। गेन, गेन क्या होता है लाभ या उन्नति। ऑपोजिट क्या होगा इसका लॉस करना। लाभ या उन्नति का ऑपोजिट होगा हमारे लॉस करना। फिर आता है गैलेंट। गैलेंट की बात करें तो भड़कीला या शूरवीर। क्या भड़कीला या शूरवीर होता है गैलेंट। गैलेंट की बात करें तो भड़कीला शूरवीर होता है गैलेंट। ऑपोजिट की बात करें तो कावर्डली, डिस्करेजियस, डिसकर्टेसियस और रूड हिट। क्या रूड हिट, कावर्डली और डिसकॉटेसियस, कॉटेस। तो हमारे ये गैलेंट, गैलेंट का मतलब भड़कीला होता है, शूरवीर होता है, तो इसके ऑपोजिट कावर्डली। फिर आता है गैदर। गैदर का अर्थ होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना। गैदर, गैदर का अर्थ क्या होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना। ऑपोजिट की बात करें तो स्कैटर, डिस्पर्स और सेपरेट। स्कैटर, डिस्पर्स और सेपरेट इसके ऑपोजिट होंगे गैदर के। गैदर का मतलब होता है एकत्र करना। स्कैटर, डिस्पर्स और सेपरेट ये इसके एंटोनिम्स या ऑपोजिट होंगे। गैदर, गैदर का अर्थ होता है इकट्ठा करना। फिर आता है हमारे जनरल। जनरल का मतलब होता है सामान्य या साधारण। जनरल, जनरल का अर्थ क्या होता है सामान्य और साधारण इसको कहेंगे। ऑपोजिट की बात करें तो अनयूजुअल, स्पेसिफिक, डिटेल्ड। अनयूजुअल, स्पेसिफिक, डिटेल्ड इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है हमारा जनरली। क्या जनरली, जनरली क्या एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में एडवर्ब है जनरली, तो इसका अर्थ होगा प्राय, बहुधा, सामान्यतः। तो जनरली क्या क्या होगा अनयूजुअली, पर्टिकुलरली और रेयरली। क्या अनयूजुअली, पर्टिकुलरली और रेयरली। जनरली है, जनरली के ऑपोजिट क्या कहेंगे अनयूजुअली, पर्टिकुलरली और रेयरली। फिर बात करें जेनरस। जेनरस का अर्थ होता है उदार, दानी। जेनरस, जेनरस का अर्थ होता है उदार, दानी। ऑपोजिट की बात करें तो मीन, सेल्फिश, मर्ज। क्या मीन, सेल्फिश, मर्ज, तो इसके ऑपोजिट होंगे जेनरस। जेनरस का मतलब होता है उदार, दानी, मीन, सेल्फिश, मर्ज। फिर आता है जेनाइल, जेनियल या जेनाइल की बात करें तो दयालु या फिर हमारा सुखदायक होता है। जेनियल, जेनियल का अर्थ होता है दयालु या सुखदायक। तो इसके ऑपोजिट क्या होंगे अनफ्रेंडली, अनकाइंड, मॉरस। अनफ्रेंडली, अनकाइंड, मॉरस। और अगला आता है हमारा जीनियस। जीनियस की बात करें तो अपूर्व बुद्धि का मनुष्य। अपूर्व बुद्धि का मनुष्य कहलाता है जीनियस। जीनियस एक तरह का नाउन है। ऑपोजिट क्या होगा डॉल्ट, डाउन्स और स्टूपिडिटी। क्या डॉल्ट, डाउन्स, स्टूपिडिटी, तो यह इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है जेंटल। जेंटल का होता है भला आदमी। जेंटल, जेंटल का मतलब होता है भला आदमी या भला सज्जन। तो ऑपोजिट की बात करें क्रूअल, हार्श, फिर से क्या क्रूअल, हार्श, फिर से इसका ऑपोजिट होगा। तो इस तरह हमने पेज नंबर 22 की ऑपोजिट देख लिए। अब एक बार वापस देख लेते हैं पेज नंबर 22 पे कौन कौन से ऑपोजिट थे, इनको एक बार वापस जस्ट देख लेते हैं पेज नंबर 22 के। फ्लॉप, फ्लॉप का मतलब होता है फड़फड़ाना। फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब होता है सफल होना। फ्लोरिश है, फ्लोरिश का अर्थ क्या होता है सफल होना। फिर आता है गेन। गेन का मतलब लाभ या उन्नति, वर्ब है एक तरह की।
गैलेंट, गैलेंट क्या है? एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है भड़कीला या शूरवीर। गैदर, गैदर का अर्थ होता है एक तरह की वर्ब है, इकट्ठा करना, एकत्र करना। जनरल, जनरल का अर्थ क्या होता है? सामान्य या साधारण। जनरली, जनरली का मतलब होता है प्राय, बहुधा, सामान्यतः। जनरस, जनरस का मतलब उदार या दानी। जेनियल, जेनियल का मतलब होता है दयालु, सुखदायक। जीनियस, जीनियस का मतलब होता है अपूर्व बुद्धि का मनुष्य। जेंटल, जेंटल का मतलब भला, सज्जन। तो ये हमारे पेज नंबर 22 की देख लिया। पेज नंबर 23 की बात करें तो पेज नंबर 23 में आते हैं हमारे गेट। गेट का एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना या पाना। गेट, गेट का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करना या पाना। ऑपोजिट की बात करें तो लॉजल, मिसअंडरस्टैंड या लीव। लॉजल, मिसअंडरस्टैंड और लीव इसके ऑपोजिट होंगे। फिर घेस्टली, घेस्टली का अर्थ बात करते हैं एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है डरावना। घेस्टली का क्या होता है अर्थ? डरावना। ऑपोजिट की बात करते हैं प्लीजेंट, प्लीजेंट, चार्मिंग, हेल्थी। प्लीजेंट, चार्मिंग, हेल्थी इसके ऑपोजिट होंगे। गेस्टली, गेस्टली की बात करें इसका अर्थ होता है डरावना। ऑपोजिट की बात करें तो प्लीजेंट, चार्मिंग, हेल्थी इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है जिजांटिक। जिजांटिक की बात करें, जिजांटिक का एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है विशाल। जिजांटिक का अर्थ क्या होता है? विशाल। ऑपोजिट की बात करें तो डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव या टाइनी। डिमिन्यूटिव या टाइनी इसका ऑपोजिट होगा। अगला आता है हमारा कौन सा? गिव। गिव का मतलब होता है सौंपना या देना। गिव, गिव का अर्थ होता है देना या सौंपना। गिव, गिव का अर्थ होता है सौंपना या देना होता है। ऑपोजिट की बात करें गिव की तो इसका आता है एक्सेप्ट, रिसीव, टेक या विड्रॉ। एक्सेप्ट, रिसीव, टेक या विड्रॉ इसके ऑपोजिट होते हैं, ये याद रखना आप। फिर आता है ग्लैड। ग्लैड की बात करें तो ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्न या खुश। ग्लैड, ग्लैड का अर्थ होता है प्रसन्न या खुश। एंटोनिम्स की बात होता है अनहैप्पी, सैड, रिलक्टेंट। अनहैप्पी, सैड, रिलक्टेंट इसके ऑपोजिट होंगे ग्लैड के। ग्लैड का अर्थ होता है प्रसन्न या खुश। ऑपोजिट क्या होंगे? अनहैप्पी, सैड, रिलक्टेंट। फिर आता है ग्लैमरस। क्या आता है? ग्लैमरस। ग्लैमरस का अर्थ होता है जादूपूर्ण या आकर्षक। ग्लैमरस का अर्थ होता है जादूपूर्ण या आकर्षक। एंटोनिम्स की बात करते हैं डाउडी, डल, बोरिंग। डाउडी, डल, बोरिंग इसके ऑपोजिट होंगे ग्लैमरस के। तो जादूपूर्ण या आकर्षक, आकर्षक है। डाउडी, डल, बोरिंग इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है ग्लूमी। ग्लूमी का अर्थ होता है मलिन। क्या होता है? ग्लूमी, ग्लूमी का अर्थ होता है मलिन। ऑपोजिट की बात करें तो ब्राइट, हैप्पी, चीयरफुल। ब्राइट, हैप्पी, चीयरफुल इसके ऑपोजिट होते हैं। ग्लूमी, ग्लूमी का अर्थ होता है मलिन, तो ऑपोजिट क्या होंगे? ब्राइट, हैप्पी, चीयरफुल इसके ऑपोजिट होते हैं। फिर बात करें ग्लोरियस। ग्लोरियस की बात करें तो एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, तेजस्वी। ग्लोरियस, ग्लोरियस का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, तेजस्वी। ऑपोजिट की बात करते हैं अननोन, डल, मिजरेबल। अननोन, डल, मिजरेबल इसके ऑपोजिट होंगे। ग्लोरियस, ग्लोरियस की बात करें तो श्रेष्ठ, तेजस्वी इसका अर्थ होता है। अननोन, डल, मिजरेबल इसके ऑपोजिट होंगे। फिर बात करते हैं ग्लोरी। ग्लोरी की बात करें तो नाउन है, इसका अर्थ है यश, गर्व, शोभा, महत्व। यश, गर्व, शोभा, महत्व इसके हिंदी अर्थ होंगे ग्लोरी के। ऑपोजिट की बात करें तो डिसग्रेस, अगलीनेस, शेम, ब्लेसफेमी। डिसग्रेस, अगलीनेस, शेम, ब्लेसफेमी इसके ऑपोजिट होंगे ग्लोरी के। अगला आता है हमारा गो। गो एक तरह की वर्ब है, इसका अर्थ होता है जानना या प्रस्थान करना। गो, गो क्या है? गो का क्या होगा? जानना या प्रस्थान करना। ऑपोजिट क्या होंगे? कम, अराइव, ब्रेक डाउन। कम, अराइव, ब्रेक डाउन इसका ऑपोजिट होगा। लास्ट आता है इस पन्ने का तो गोल्डन। गोल्डन की बात करें एडजेक्टिव मतलब सोने का, चमकीला या बहुमूल्य। सोने का, चमकीला या बहुमूल्य की बात करें तो ऑपोजिट होगा डार्क, अनफेवरेबल। डार्क या अनफेवरेबल इसका ऑपोजिट होगा किसका? गोल्डन का। तो इस तरह हमने पेज नंबर 23 के ऑपोजिट देखे। एक बार वापस देख लेते हैं पेज नंबर 23 के ऑपोजिट्स को। गेट, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना या पाना, एक तरह की वर्ब है। गेस्टली, गेस्टली एक तरह के एडजेक्टिव है, अर्थ होता है डरावना। जिजांटिक, जिजांटिक एडजेक्टिव है, अर्थ होता है विशाल। फिर आता है गिव। गिव एक तरह की वर्ब है जिसका अर्थ होता है देना या सौंपना। फिर आता है ग्लैड। ग्लैड का अर्थ होता है प्रसन्न या खुश, एक तरह का एडजेक्टिव है। फिर आता है ग्लैमरस। ग्लैमरस एक तरह का एडजेक्टिव है, अर्थ होता है जादूपूर्ण या आकर्षक। अगला आता है ग्लूमी। ग्लूमी का अर्थ होता है मलिन, एक तरह का एडजेक्टिव है ग्लूमी। ग्लोरियस। ग्लोरियस एक तरह का एडजेक्टिव है, अर्थ होता है श्रेष्ठ या तेजस्वी। फिर आता है ग्लोरी।
ग्लोरी एक तरह का नाउन है। यश, गर्व, शोभा और महत्व, ये इसके अर्थ होते हैं। गो, गो की बात करें तो वर्ब है, गो का अर्थ होता है जाना या प्रस्थान करना। फिर आता है हमारा गोल्डन, गोल्डन की बात करें तो एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है हमारे सोने का, चमकीला, या फिर हमारे बहुमूल्य इसका अर्थ हो सकता है। तो पेज नंबर 23 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 की बात करें तो पहला आता है हमारा गुड, जो एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है अच्छा। गुड का अर्थ क्या होता है? अच्छा। ऑपोजिट की बात करें तो बैड, इनएडिक्वेट और या पुअर। क्या है? बैड, इनएडिक्वेट या पुअर इसका ऑपोजिट होगा। फिर आता है हमारा गुडनेस, गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई। गुडनेस, गुडनेस का अर्थ क्या होता है? अच्छाई। फिर आता है बैडनेस, बैडनेस, मीननेस और हार्म, इसके ऑपोजिट होंगे क्या क्या? बैडनेस, मीननेस और हार्म। हार्म, बैडनेस, मीननेस और हार्म इसके ऑपोजिट होंगे, आप इसे याद रखेंगे। गुडविल, गुडविल एक तरह का नाउन है, जिसका मतलब होता है दया भाव या मंगल कामना। गुडविल का क्या होता है? दया भाव या मंगल कामना, तो आप इसे याद रखना। गुडविल का क्या होता है? दया भाव या मंगल कामना। ऑपोजिट की बात करें इलविल या हॉस्टाइल एनिमिटी। इलविल, हॉस्टाइल एनिमिटी इसके ऑपोजिट होंगे। इलविल, हॉस्टाइल एनिमिटी इसके ऑपोजिट होंगे। ग्रेसियस, ग्रेसियस एक तरह का एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है कृपापूर्ण या दयालु। ग्रेसियस क्या होता है? एक तरह का एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ क्या होता है? कृपापूर्ण या दयालु। ऑपोजिट की बात करें तो डिसकर्टियस, अनग्रेसियस। डिसकर्टियस, अनग्रेसियस इसके ऑपोजिट है। फिर आता है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल एक तरह का एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है उत्तरोत्तर या क्रमिक। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का अर्थ होता है एडजेक्टिव होता है एक तरह का, जिसका अर्थ होता है उत्तरोत्तर या क्रमिक। एंटोनिम्स की बात करें तो सडन या एब्रप्ट। सडन या एब्रप्ट इसके एंटोनिम्स होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। बात करें तो ग्रैंड, ग्रैंड एक तरह का एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है सुंदर या श्रेष्ठ। सुंदर या श्रेष्ठ इसके ऑपोजिट होते हैं। फिर आता है इंटीरियर, अनइम्प्रेसिव और लवली। क्या? लवली, अनइम्प्रेसिव और इंटीरियर, ग्रैंड के एडजेक्टिव है, इसके ऑपोजिट है, जिसका अर्थ होता है सुंदर या श्रेष्ठ। ग्राफिक, ग्राफिक की बात करते हैं एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है सुचित्रित, स्पष्ट। सुचित्रित, स्पष्ट इसके क्या कहते हैं अर्थ होते हैं। फिर बात करते हैं एंटोनिम्स की, तो डल या वेग। क्या? डल या वेग इसके एंटोनिम से विलोम शब्द होते हैं। फिर ग्रेटफुल, ग्रेटफुल की बात करते हैं, ग्रेटफुल एडजेक्टिव है, कृतज्ञ या सुखकर। कृतज्ञ या सुखकर इसके हिंदी अर्थ होंगे। ग्रेटफुल की बात करते हैं, ग्रेटफुल का अर्थ होगा कृतज्ञ या सुखकर। एंटोनिम्स की बात करते हैं अनग्रेटफुल इसका ऑपोजिट होगा, या अनग्रेटफुल इसका ऑपोजिट होगा। ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ या सुखकर, ऑपोजिट क्या होगा? अनग्रेटफुल। फिर आता हमारा ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता या धन्यवाद। क्या? कृतज्ञता या धन्यवाद इसका अर्थ होगा। ऑपोजिट की बात करते हैं इनग्रेटिट्यूड, इसका ऑपोजिट होगा। क्या? इनग्रेटिट्यूड इसका ऑपोजिट होगा। फिर आता है ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, स्थिर। गंभीर या स्थिर कहते हैं हमारे ग्रेव। क्या कोई कहते हैं ग्रेव मिस्टेक कर दी, भारी मिस्टेक कर दी, तो उसके लिए कहते हैं ग्रेव की बात करते हैं। ग्रेव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और इसका अर्थ होता है गंभीर या स्थिर। क्या होता है? गंभीर या स्थिर इसका अर्थ होता है। एंटोनिम्स की बात करें तो केयर फ्री, फ्रीवोलस और ट्राइवल। क्या? ट्राइवियल। तो हमारे इसके अर्थ होते हैं ऑपोजिट होते हैं, कौन कौन से हमारे? एक तो हमारे केयर फ्री, फ्रीवोलस और ट्राइवल, इसके ऑपोजिट्स होते हैं। फिर आता है ग्रेट। क्या आता है? ग्रेट, ग्रेट एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है बड़ा, असामान्य या प्रधान। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है बड़ा, असामान्य या प्रधान होता है इसका ऑपोजिट। तो हम बात करें आगे इसके, तो इसके अर्थ ऑपोजिट होते हैं हमारे स्मॉल, अनइम्पोर्टेंट, ऑर्डिनरी। क्या? स्मॉल, अनइम्पोर्टेंट, ऑर्डिनरी इसके ऑपोजिट होते हैं। फिर आता है हमारा ग्रीडी। ग्रीडी का अर्थ होता है लालची। ग्रीडी, ग्रीडी का अर्थ क्या होता है? लालची। जिसके एंटोनिम्स क्या होंगे हमारे? जेनरस। क्या होते हैं? जेनरस, अल्ट्रुस्टिक या एपेथेटिक। क्या है? जेनरस, अल्ट्रुस्टिक या एपेथेटिक इसके ऑपोजिट होते हैं। फिर एक बार जस्ट देख लेते हैं पेज नंबर 24 का। पेज नंबर 24 खत्म हो गया है, एक बार घूम के देख लेते हैं 24 में क्या क्या पढ़ा हमने। गुड, गुड का अर्थ होता है अच्छा, एडजेक्टिव है। गुड, गुड का अर्थ होता है अच्छा, एडजेक्टिव है।
गुडनेस, गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई। गुडविल, गुडविल का अर्थ होता है दया भाव या मंगल कामना। ग्रेसियस, ग्रेसियस का अर्थ होता है कृपापूर्ण या दयालु। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब उत्तरोत्तर या क्रमिक। ग्रैंड, ग्रैंड का अर्थ होता है सुंदर या श्रेष्ठ। ग्राफिक, ग्राफिक का मतलब सुचित्रित, स्पष्ट। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब कृतज्ञ या सुखकर। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का अर्थ होता है कृतज्ञता या फिर धन्यवाद। नाउन है एक तरह की। ग्रेव, ग्रेव का अर्थ होता है गंभीर या स्थिर, एक तरह का एडजेक्टिव है। ग्रेट, ग्रेट का मतलब बड़ा, असामान्य या प्रधान। ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। अब पेज नंबर 25 की बात करते हैं। पेज नंबर 25 पढ़ते हैं। पहला आता है ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है खेद या पश्चाताप। ग्रीफ, ग्रीफ एक तरह का नाउन है जिसका अर्थ होता है खेद या पश्चाताप। ऑपोजिट की बात करें तो जॉय, डिलाइट, सेलिब्रेशन। क्या? जॉय, डिलाइट, सेलिब्रेशन इसके ऑपोजिट है। जॉय, डिलाइट, सेलिब्रेशन ग्रीफ के, जिसका अर्थ होता है खेद या पश्चाताप। फिर होता है ग्रीव, ग्रीव का मतलब होता है दुख देना। ग्रीव, ग्रीव का अर्थ होता है दुख देना, नाउन है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? रिजॉइस या चीयर। रिजॉइस या चीयर इसका ऑपोजिट होंगे। ग्रीव, ग्रीव का होता है दुख देना, ऑपोजिट क्या है? रिजॉइस या चीयर। ग्रो, ग्रो की बात करें तो ग्रो का अर्थ होता है उपजाना, बढ़ाना या विकसित करना। क्या होता है? उपजाना, बढ़ाना या विकसित करना इसके ऑपोजिट होते हैं। वो हिंदी अर्थ होता है वर्ब हमारी ग्रो। ऑपोजिट की बात करें श्रिंक, डिक्रीज या फेल, तो इसके ऑपोजिट क्या होंगे? श्रिंक, डिक्रीज या फेल इसके ऑपोजिट होंगे। श्रिंक, डिक्रीज या फेल इसके ऑपोजिट होंगे। अब आता है हमारे एच से शुरू होने वाले ऑपोजिट। हेल्ट, हेल्ट का मतलब होता है रुकना। HALT, हेल्ट, हेल्ट यानी क्या होता है? रुकना। ऑपोजिट क्या होगा? गो, बिगिन, फर्दर। गो, बिगिन, फर्दर इसके ऑपोजिट होंगे। हेल्ट, हेल्ट यानी क्या होता है? रुकना। ऑपोजिट क्या होंगे? गो, बिगिन, फर्दर। फिर आता है हैंडीकैप, हैंडीकैप एक तरह का नाउन है। अर्थ की बात करें तो बाधा, असुविधा। असुविधा या बाधा इसके क्या कहते हैं? हिंदी अर्थ होगा हैंडीकैप का। क्या कहते हैं? विलोम की बात करें तो एडवांटेज या बेनिफिट इसके एंटोनिम्स होगा, ये विलोम होगा। तो हैंडसम, हैंडसम की बात करें तो एडजेक्टिव, ये सुंदर होता है। हैंडसम, हैंडसम क्या है? एक तरह का एडजेक्टिव है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सुंदर। एंटोनिम्स की बात करें तो अगली, प्लेन या मर्ज या मिगरे कह सकते हैं। तो मिगरे मतलब जो बदसूरत होते हैं, अगली होते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। फिर हैपेजार्ड, हैपेजार्ड क्या है? एक तरह का एडजेक्टिव है। हैपेजार्ड क्या होता है? एक तरह का एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? अनियमित। हैपेजार्ड, हैपेजार्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जिसका अर्थ होता है अनियमित। हैपेजार्ड अनियमित, हैपेजार्ड अनियमित। एंटोनिम्स की बात करें तो रेगुलर, सिस्टमेटिक और मेथोडिकल। क्या? रेगुलर, सिस्टमेटिक और मेथोडिकल इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता हमारा हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश। क्या होता है? हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश। एंटोनिम्स की बात करें तो सैड, डिसप्लीज्ड, अनफॉर्चुनेट। क्या? सैड, डिसप्लीज्ड, अनफॉर्चुनेट इसके ऑपोजिट होंगे। क्या क्या? सैड, डिसप्लीज्ड, अनफॉर्चुनेट इसके ऑपोजिट होंगे किसके? हैप्पी के। हैप्पी यानी खुश। फिर आता है हार्ड, हार्ड का अर्थ होता है, हार्ड एक तरह का एडजेक्टिव है, अर्थ होता है कठिन या ठोस। हार्ड का क्या होता है? कठिन या ठोस इसके ऑपोजिट होते हैं, ये एंटोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स की बात करें सॉफ्ट, इजी, जेंटल। सॉफ्ट, इजी, जेंटल इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है हार्डली, हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से। क्या? एडवर्ब है हार्डली, मतलब मुश्किल से, मतलब या फिर कठिनता से, मुश्किल से, कठिनता से इसके हिंदी होंगे। ऑपोजिट की बात करें तो हार्डली का क्या होगा? फुली या अनडाउटली। फुली या अनडाउटली इसके ऑपोजिट होंगे। हार्डली, हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से या कठिनता से, ऑपोजिट क्या होंगे? फुली, अनडाउटली। फिर आता हमारा हार्डशिप, हार्डशिप की बात करें तो कठोर शारीरिक क्लेश। कठोर शारीरिक क्लेश की बात करें हार्डशिप, हार्डशिप में क्या आता है? कठोर शारीरिक क्लेश आता है जिसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट आता है हमारा प्रॉस्पेरिटी, इजी, कंफर्ट। प्रॉस्पेरिटी, इजी, कंफर्ट होता है इसका ऑपोजिट। तो पेज नंबर 25 हमने देख लिया, इसके ऑपोजिट देख लिया एक बार वापस घूम के। पेज नंबर 25 में पहला था ग्रीफ, ग्रीफ का अर्थ होता है खेद या पश्चाताप, नाउन है एक तरह का। ग्रीव, ग्रीव का अर्थ होता है नाउन है एक तरह का, दुख देना। ग्रीव होगा था ना मेरी आपसे ग्रीवेंस है, ग्रीवेंस मतलब दुख, तो ग्रीवी, ग्रीव का मतलब दुख देना। ग्रो, ग्रो का मतलब उपजाना, बढ़ाना, विकसित करना, एक तरह की वर्ब है।
फिर आता है एच से शुरू होने वाला हेल्ट। हेल्ट का मतलब होता है वर्ब है रुकना। हैंडीकैप। हैंडीकैप का मतलब होता है असुविधा या बाधा, नाउन है एक तरह का। हैंडसम। हैंडसम क्या है? हैंडसम का अर्थ होता है सुंदर, एडजेक्टिव एक तरह का। हैपेजार्ड। हैपेजार्ड का मतलब होता है एडजेक्टिव एक तरह का, अनियमित। हैप्पी। हैप्पी का अर्थ होता है खुश, एडजेक्टिव ये भी एक तरह का। हार्ड। हार्ड का अर्थ होता है कठिन या ठोस। हार्ड। हार्ड का अर्थ क्या होता है? कठिन या ठोस, एडजेक्टिव एक तरह का। हार्डली। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, कठिनता से, एडजेक्टिव एक तरह का। हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब होता है कठोर शारीरिक क्लेश। क्या? कठोर शारीरिक क्लेश है हार्डशिप, और नाउन एक तरह का। पेज नंबर 26 पे आते हैं। पेज नंबर 26 क्या कहता है देखिए। हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का अर्थ होता है कठोर परिश्रमी। हार्ड वर्किंग का अर्थ क्या होता है? कठोर परिश्रमी, एडजेक्टिव एक तरह का। ऑपोजिट क्या होगा? लेजी या आइडल। अगला में आता है हार्डी। हार्डी का अर्थ होता है साहसी। हार्डी। हार्डी का अर्थ क्या होता है? साहसी। ऑपोजिट की बात होता है डेलिकेट, वीक, कावर्डली। डेलिकेट, वीक, कावर्डली इसके ऑपोजिट होंगे। हार्डी। हार्डी का मतलब होता है साहसी। ऑपोजिट क्या होंगे इसके? डेलिकेट, वीक, कावर्डली। फिर हार्म। हार्म का मतलब होता है हमारे हानि, नाश या दोष। हार्म का क्या होता है? हमारे हानि, नाश या दोष होता है इसका अर्थ। ऑपोजिट की बात करते हैं गुड, बेनिफिट। क्या? गुड, बेनिफिट इसके ऑपोजिट होंगे। गुड, बेनिफिट इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है हार्मफुल। हार्मफुल की बात करें तो हानिकारक। हार्मफुल का क्या होता है? हानिकारक। हानिकारक होता है एडजेक्टिव एक तरह का। और ऑपोजिट क्या होंगे? हार्मलेस, बेनिफिशियल, गुड। हार्मलेस, बेनिफिशियल, गुड इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है हार्मनी। हार्मनी क्या होता है? एकता, अनुरूपता। हार्मनी क्या होता है? एकता, अनुरूपता। ऑपोजिट की बात करें इसकी तो डिसएग्रीमेंट, डिसोनेंस। डिसएग्रीमेंट, डिसोनेंस इसके ऑपोजिट होंगे। जैसे हार्मनी। हार्मनी का होता है एकता, अनुरूपता, नाउन है एक तरह का। और डिसएग्रीमेंट, डिसोनेंस इसके एंटोनिम्स होंगे। फिर आता है हेस्ट। हेस्ट का अर्थ होता है नाउन है, जल्दी है, शीघ्रता। हेस्ट। हेस्ट का क्या होता है? नाउन है, शीघ्रता, जल्दी है, जल्दी है, शीघ्रता नाउन है। तो एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? डिले, केयर। डिले या केयर इसके ऑपोजिट होंगे। फिर होता है हेस्टन। हेस्टन की बात करते हैं जल्दी करना, एक तरह की वर्ब है हेस्टन। हेस्टन क्या है? एक तरह की वर्ब है जिसका अर्थ क्या होता है? जल्दी करना। ऑपोजिट की बात करें तो स्लो या डिक्लेरेट या डिले। क्या? स्लो, डिक्लेरेट या डिले इसके एंटोनिम से ऑपोजिट है। हेस्टी। हेस्टी का अर्थ की बात करें एडजेक्टिव है, जल्दी या तुरंत इसका अर्थ होता है हेस्टी। हेस्टी का अर्थ क्या होता है? जल्दी या तुरंत, एडजेक्टिव है जिसका ऑपोजिट क्या होगा? स्लो, कॉशियस या लीजरली। स्लो, कॉशियस या लीजरली इसके ऑपोजिट होंगे हेस्टी के। अगला आता हमारा कौन सा? हेटफुल या फिर एडजेक्टिव है, घृणाप्रद कहते हैं इसको। हेटफुल को, हेटफुल को घृणाप्रद कहेंगे और एडजेक्टिव है। तो एंटोनिम्स की बात करें तो एडमायरेबल, लवेबल, गुड। एडमायरेबल, लवेबल, गुड इसके एंटोनिम्स रहेंगे हेटफुल के। कौन कौन सा? एडमायरेबल, लवेबल, गुड। बात करें अगला तो हॉटी। HAUGHTY। हॉटी। हॉटी का अर्थ होता है अहंकारी या घमंडी। हॉटी। हॉटी का अर्थ क्या होता है? अहंकारी या घमंडी। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? मॉडेस्ट, हम्बल। मॉडेस्ट या हम्बल इसके एंटोनिम्स होंगे। बात करें हैजार्डस। हैजार्डस एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है संकटमय या विपत्तिजनक। हैजार्डस। हैजार्डस का अर्थ क्या होता है? संकटमय या विपत्तिजनक। तो एंटोनिम्स की बात करते हैं सेफ या श्योर। या सेफ या श्योर इसके ऑपोजिट होंगे। तो इस तरह हम इसको देख सकते हैं। तो एक बार पेज नंबर 26 को एक बार वापस से देख लेते हैं। पेज नंबर 26 हमें क्या बताता देखिए, एक बार वापस से देखें पेज नंबर 26। तो पहला आता हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का अर्थ होता है कठोर परिश्रमी। क्या होता है हार्ड वर्किंग का अर्थ? क्या होता है? कठोर परिश्रमी। फिर अगला आता हार्डी। हार्डी का मतलब होता है साहसी। हार्डी। हार्डी का मतलब क्या होता है? साहसी। फिर हार्म। हार्म का मतलब होता है हानि, नाश या दोष, ये नाउन है एक तरह की। हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, एडजेक्टिव एक तरह का। हार्मनी। हार्मनी का अर्थ होता है एकता, अनुरूपता, नाउन है एक तरह की। हेस्टी। हेस्टी का अर्थ होता है जल्दी या शीघ्रता, नाउन है एक तरह की। हेस्टी। हेस्टी का अर्थ होता है जल्दी या शीघ्रता, नाउन है एक तरह की जिसका डिले या केयर होता है। फिर आता है अगले हमारे हेस्टन। हेस्टन का मतलब जल्दी करना जिसका ऑपोजिट होता है स्लो, डिक्लेरेट या डिले होता है।
फिर आता है हेस्टी, हेस्टी का मतलब जल्दी या तुरंत। हेटफुल, हेटफुल का मतलब घृणाप्रद। हेटफुल, हेटफुल का अर्थ क्या होता है? घृणाप्रद। फिर हॉटी, हॉटी का बात करें तो अहंकारी या घमंडी। और आता है लास्ट हमारा इसका हैजार्डस, हैजार्डस का मतलब संकटमय या उत्तेजनक। पेज नंबर 27 की बात करें, पेज नंबर 27 पे हमारे हेल्दी, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। हेल्दी, हेल्दी का मतलब स्वस्थ है, एक तरह का एडजेक्टिव है। अनहेल्दी इसका ऑपोजिट है अनहेल्दी, इल, एडवर्स। अनहेल्दी, इल, एडवर्स की बात करें तो इसके ऑपोजिट है। अगला आता हमारा हर्टेन, हर्टेन का मतलब होता है उत्साहित करना। हर्टेन, हर्टेन का मतलब होता है उत्साहित करना, एक तरह की वर्ब है। हर्टेन क्या एक तरह की वर्ब है जिसका अर्थ क्या होता है? उत्साहित करना। ऑपोजिट की बात करें डिस्करेज, डिप्रेस और डिसहर्टेन। डिप्रेस, डिस्करेज और डिसहर्टेन इसका ऑपोजिट होगा। फिर आता है हार्टलेस, हार्टलेस की बात करें तो साहस रहित। हार्टलेस की बात करें तो साहस रहित, तो इसके ऑपोजिट होंगे क्या क्या? कंपेंशनेट, काइंड और मर्सीफुल। कंपेंशनेट, काइंड और मर्सीफुल इसके ऑपोजिट होंगे हार्टलेस के। हार्टलेस का क्या होगा? साहस रहित एडजेक्टिव है, तो ऑपोजिट क्या होगा? कंपेंशनेट, काइंड और मर्सीफुल। फिर आता हार्टी, हार्टी की बात करें तो स्नेहपूर्ण या निष्कपट। स्नेहपूर्ण या निष्कपट इसके ऑपोजिट होंगे हार्टी के एडजेक्टिव एक तरह का। ऑपोजिट की बात करें तो कूल, स्लाइट, SLIGHT, स्लाइट या वीक। हार्टी, हार्टी का क्या होगा? कूल, स्लाइट या वीक इसके ऑपोजिट होंगे। हार्टी, हार्टी का मतलब होता है स्नेहपूर्ण या निष्कपट। फिर बात करें हीट, हीट की बात करें तो गर्मी, क्रोध। हीट की बात करें तो गर्मी, क्रोध, संभोग की इच्छा। कोल्ड या एपाथी मतलब जो बदलता नहीं है उसके लिए काम में लेते हैं कोल्ड, एपाथी। फिर आता है हेवनली, हेवनली की बात करते हैं एडजेक्टिव है, स्वर्गीय, दिव्य शब्द के लिए काम में लेते हैं एपाथी और हेवनली एडजेक्टिव है। तो ऑपोजिट क्या होगा इसका? ड्रेडफुल, अगली, हेलिश। ड्रेडफुल, अगली, हेलिश काम मिलेंगे इसके लिए। अगला आता है हेविली, हेविली का मतलब भार से, दुख से या तीव्रता से। भार से, दुख से या तीव्रता से हेविली। हेविली का मतलब भार से, दुख से, तीव्रता से, एडवर्ब है। ऑपोजिट की बात करें तो लाइट, स्लाइट, हैप्पी। लाइट, स्लाइट, हैप्पी इसके ऑपोजिट रहेंगे। हेविली, हेविली का मतलब भार से, दुख से, तीव्रता से, एडवर्ब है। फिर आता है हेल्पफुल, हेल्पफुल क्या था? एडजेक्टिव है। हेल्पफुल क्या है? एडजेक्टिव है। और इसका हिंदी में कहेंगे उपकारक या उपयोगी। क्या उपकारक या उपयोगी इसको हिंदी में कहेंगे। ऑपोजिट की बात करते हैं यूजलेस, अनसिंपैथेटिक। अनसिंपैथेटिक, यूजलेस इसके ऑपोजिट होंगे। हेल्पफुल, उपकारक, उपयोगी इसके हिंदी में कहेंगे एडजेक्टिव है। आगे आते हैं हमारे कौन से? हेल्पलेस। अगला क्या आता है हमारा? हेल्पलेस आता है। हेल्पलेस एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अनाथ या असहाय। अनाथ या असहाय हेल्पलेस होता है, जिसको एंटोनिम्स या विलोम शब्द में देखें तो फिट या कैपेबल होता है। फिट या कैपेबल इसका ऑपोजिट होगा हेल्पलेस का। हेल्पलेस का क्या होगा? फिट या कैपेबल होगा। फिर होता है हीरो, हीरो का होता है नायक या पराक्रमी पुरुष। नायक या पराक्रमी पुरुष होता है हीरो, हीरो का। तो ऑपोजिट की बात करें तो कावर्ड या विलेन। कावर्ड या विलेन इसका ऑपोजिट होगा। फिर बात करें हीरोइक, हीरोइक की बात करें तो पराक्रम युक्त। हीरोइक, हीरोइक की बात करें तो पराक्रम युक्त होता है हीरोइक। तो एंटोनिम्स की बात करें तो कावर्डली, टिमिड या सिंपल। कावर्डली, टिमिड या सिंपल इसके ऑपोजिट होंगे, एंटोनिम्स होंगे कावर्डली, टिमिड या सिंपल। फिर आता है हेजिटेंट। हेजिटेंट की बात करें तो हिचकने वाला। हेजिटेंट, हेजिटेंट मतलब होता है हिचकने वाला। तो इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ तो हिचकने वाला था हेजिटेंट। ऑपोजिट क्या होंगे इसके? ऑपोजिट होंगे हमारे डिटरमाइंड, फर्म और कॉन्फिडेंट। डिटरमाइंड, फर्म और कॉन्फिडेंट इसके ऑपोजिट होंगे। तो अब एक बार जस्ट देख लेते हैं पेज नंबर 27 का। पेज नंबर 27 में कौन कौन से हैं तो एक बार वापस से देख लें इनको घूमकर। पेज नंबर 27 पे हमारे 20वें नंबर का था हार्ट, हेल्थी। हेल्थी का मतलब होता है स्वस्थ, एडजेक्टिव एक तरह का। हर्टेन, हर्टेन वर्ब है जिसका अर्थ है उत्साहित करना। फिर होता है हार्टलेस, हार्टलेस एडजेक्टिव है जिसका अर्थ साहस रहित। हार्टी, हार्टी का तो होता है स्नेहपूर्ण या निष्कपट, एडजेक्टिव एक तरह का। फिर आता है हमारा हीट, हीट का मतलब होता है गर्मी, क्रोध या संभोग की इच्छा, ये हमारे नाउन है। हेवनली, हेवनली एडजेक्टिव है, स्वर्गीय या दिव्य नाम है इसका। फिर हेविली, हेविली की बात करें तो भार से, दुख से, तीव्रता से।
भार से, दुख से, तीव्रता से, एडवर्ब है एक तरह की। फिर हेल्पफुल, हेल्पफुल की बात करते हैं एडजेक्टिव, उपकारक या उपयोगी। तो हेल्पफुल के बाद आता है हेल्पलेस, हेल्पलेस अनाथ असहाय, हेल्पलेस क्या, अनाथ असहाय, एडजेक्टिव एक तरह की। फिर हीरो, हीरो की बात करते हैं नायक, पराक्रमी पुरुष, नायक, पराक्रमी पुरुष, हीरो। तो कावर्ड, कावर्ड की बात करें तो कावर्ड और विलेन इसके ऑपोजिट होंगे। फिर हीरोइक, हीरोइक की बात करें तो पराक्रम युक्त। हेजिटेट, हेजिटेट का अर्थ होता है हिचकने वाला। तो पेज नंबर 27 के ये थे। अब पेज नंबर 28 आता है, आज का लास्ट रहेगा पेज नंबर 28। 28 की बात करें तो हाइड, हाइड का बात करते एक तरह की वर्ब है, इसका अर्थ होता है छिपाना या गुप्त रखना, छिपाना या गुप्त रखना कहलाता है हमारा हाइड। हाइड की बात करें तो एंटोनिम्स की बात करते रिवेल, ये डिस्क्लोज करना, रिवेल या डिस्क्लोज करना इसका ऑपोजिट होगा हाइड, हाइड का रिवेल या डिस्क्लोज करना इसका ऑपोजिट होगा। फिर हाइडस, हाइडस का अर्थ होता है भयंकर या डरावना, हाइडस, हाइडस का अर्थ क्या होता है भयंकर या डरावना। ऑपोजिट की बात करें तो इसका ब्यूटीफुल या प्लीजेंट, क्या ब्यूटीफुल या प्लीजेंट इसका ऑपोजिट होगा हाइडस का। हाई, हाई की बात करें तो ऊंचा स्थान या फिर ढीठ होते हैं उसके लिए काम आता है हमारा हाई। हाई की बात करें तो ऊंचा स्थान या ढीठ होते हैं उनके लिए काम आते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो लो, लवली या डीप, लो, लवली या डीप इसके लिए काम आता है हाई। हाई का ऑपोजिट क्या होगा, लो, लवली या डीप। फिर हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है नाउन एक तरह का, मतलब होता है हमारा अवरोध या रुकावट। हिंड्रेंस, HINDRENC, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का अर्थ क्या होता है अवरोध या रुकावट, नाउन एक तरह की। फिर आता है एंटोनिम्स, एंटोनिम्स की बात करें तो विलोम शब्द क्या होगा इसका, एड, हेल्प, एडवांटेज, एड, हेल्प, एडवांटेज इसके ऑपोजिट होंगे, एड, हेल्प, एडवांटेज इसके ऑपोजिट होंगे। फिर बात करें हॉर्स, HOARS से, हॉर्स का मतलब होता है हॉर्स से भी कह सकते हैं तो कर्कश, तो एडजेक्टिव एक तरह की। एंटोनिम्स देखें स्मूथ, सॉफ्ट, मेलो, स्मूथ, सॉफ्ट, मेलो इसके ऑपोजिट होंगे। हॉर्स, हॉर्स का मतलब कर्कश, स्मूथ, सॉफ्ट, मेलो इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता होल्ड, होल्ड की बात करें तो एक तरह की वर्ब है, पकड़ना है, थामना इसको हिंदी में कहेंगे, पकड़ना है, थामना, होल्ड करना, प्लीज होल्ड। तो ऑपोजिट की बात करें तो गिव अप, हैंड ओवर, रिलीज, गिव अप, हैंड ओवर, रिलीज इसके ऑपोजिट होंगे, गिव अप, हैंड ओवर, रिलीज इसके ऑपोजिट होंगे। फिर बात करें तो होलो, होलो का मतलब होता है खोखला, होलो, होलो का अर्थ क्या होता है खोखला, तो ऑपोजिट क्या होंगे सॉलिड, फुल, मीनिंगफुल, क्या होंगे सॉलिड, फुल, मीनिंगफुल इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता होली, क्या होली, होली क्या एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है पवित्र, होली, होली क्या होता है एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है पवित्र होता है। फिर आता है इम्पियस, इम्पियस इसका ऑपोजिट होगा होली, होली का मतलब पवित्र, इम्पियस का मतलब अपवित्र, एडजेक्टिव है एक तरह का। फिर होता है होमोजीनस, होमोजीनस का मतलब सजाती है, होमोजीनस का मतलब होता है सजाती है। ऑपोजिट की बात करते हैं डिफरेंट, डिसिमिलर और बैट्रियोजिनस, इसके ऑपोजिट होंगे क्या क्या, डिफरेंट, डिसिमिलर या बैट्रियोजिनस इसके ऑपोजिट होंगे। सजाती का क्या होता है विजातीय होता है। फिर आई से शुरू होने वाले देखेंगे, आई से शुरू होने वाला देखें तो हमारा इक्के, इनका बहुत ठंडा, बाउलिंग, हॉट, वार्म, बॉलिंग, हॉट, वार्म इसके ऑपोजिट होंगे इक्के, एक तो बहुत ठंडा। आईसी भी कह सकते हैं, आईसी बाय आईसी कहेंगे, आईसी, आईसी मतलब बहुत ठंडा, बॉइलिंग, हॉट और वार्म, बॉइलिंग, बॉइलिंग, हॉट और वार्म इसके ऑपोजिट होंगे। अगला होता है आइडल, आइडल का मतलब होता है आलसी या निकम्मा, आइडल, आइडल का अर्थ है आलसी या निकम्मा। ऑपोजिट की बात करें तो इंडस्ट्रियस, एक्टिव, बिजी, मीनिंगफुल, इंडस्ट्रियस, एक्टिव, बिजी, मीनिंगफुल इसके ऑपोजिट होंगे किसके, आलसी के। तो पेज नंबर 28 के एक बार वापस देख ले कौन कौन से थे। पेज नंबर 28 पे थे हाइड, हाइड का अर्थ होता है छिपाना या गुप्त रखना, एक तरह की वर्ब है। अगला आता है हाइडस, हाइडस एक तरह की एडजेक्टिव है, भयंकर, डरावना इसको हिंदी में कहेंगे, एडजेक्टिव है हाइडस, डरावना, भयंकर। फिर हाई, हाई का अर्थ होता है ऊंचा स्थान या ढीठ, ऊंचा स्थान या ढीठ कहेंगे, हाई, हाई की बात करें तो ऊंचा स्थान या ढीठ कहेंगे, एडजेक्टिव है एक तरह का। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का अर्थ होता है अवरोध या रुकावट, नाउन है एक तरह की, अवरोध या रुकावट कहेंगे, नाउन है। हॉर्स, हॉर्स का अर्थ कर्कश,
हॉरस का बात करें तो कर्कश होता है इसका हिंदी में एडजेक्टिव है। ऑपोजिट की बात करें स्मूथ सॉफ्ट मेलो होता है। होल्ड होल्ड की बात करें तो पकड़ना या थामना। होल्ड होल्ड की बात करें तो पकड़ना या थामना। फिर बात करें अगला होलो होलो का मतलब खोखला। होली होली का मतलब पवित्र। होमोजेनस होमोजेनस का मतलब होता है सजातीय एडजेक्टिव एक तरह का। आईसी आईसी मतलब बहुत ठंडा। आइडल आइडल का मतलब आलसी निकम्मा। और पेज नंबर 29 भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इग्नोरेंस इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, एक तरह का नाउन है। इग्नोरेंस इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, नाउन है। ऑपोजिट की बात करें तो नॉलेज एजुकेशन एनलाइटनमेंट। नॉलेज एजुकेशन एनलाइटनमेंट इसके ऑपोजिट होंगे। इग्नोरेंस इग्नोरेंस की बात करें तो अज्ञानता, तो नॉलेज एजुकेशन एनलाइटनमेंट इसके ऑपोजिट होंगे। फिर होता है इल इल की बात करें एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है हमारे अस्वस्थ रोगी बुरा। अस्वस्थ रोगी बुरा इसके ऑपोजिट होंगे किसके, हमारे इल के अस्वस्थ रोगी और बुरा इसके हिंदी अर्थ होंगे। फिर बात करें हेल्थी, हेल्दी की बात करें हेल्दी वेल फ्रेंडली फेवरेबल। हेल्दी वेल फ्रेंडली फेवरेबल इसके ऑपोजिट होंगे अस्वस्थ के। फिर आता है इलीगल, इलीगल का अर्थ होता है एडजेक्टिव है अवैध या गैरकानूनी। इलीगल का अर्थ अवैध या गैरकानूनी इसके हिंदी में कहेंगे एडजेक्टिव है। लीगल या लॉफुल, लीगल या लॉफुल इसके क्या कहते हैं एंटोनिम्स होंगे किसके, इलीगल के। अब आगे देखें इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब एडजेक्टिव अस्पष्ट न पढ़ने योग्य, अस्पष्ट न पढ़ने योग्य रहेगा इलिजिबल। इलिजिबल की न स्पष्ट। एंटोनिम्स की बात करते हैं लीजिबल क्लियर, लेजिबल क्लियर रहेगा क्या कहते हैं एंटोनिम्स लीजिबल क्लियर इलिजिबल का अस्पष्ट न पढ़ने योग्य का। फिर आता हमारे कौन सा अगला इलिजिटिमेट, इलिजिटिमेट, इलिजिटिमेट मतलब होता है अवैध या अनुचित। इलिजिटिमेट का अर्थ होता है अवैध या अनुचित। तो लॉफुल लीगल लेजिटिमेट, लॉफुल लीगल लेजिटिमेट इसका एंटोनिम्स होगा अवैध अनुचित का। फिर होता है इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है एडजेक्टिव है नियम विरुद्ध या अवैध, नियम विरुद्ध या अवैध होता है इसका क्या कहते हैं इलिसिट, नियम मतलब नियम विरुद्ध या अवैध क्या कहते हैं इलिसिट का नियम विरुद्ध या अवैध होता है मतलब लिसिट लीगल या लॉफुल। लिसिट क्या बोलते हैं लिसिट लीगल या लॉफुल इसके ऑपोजिट होंगे। फिर इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का मतलब होता है वर्ब एक तरह की प्रकाशयुक्त या सुसज्जित। इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का होता है प्रकाशयुक्त या सुसज्जित। ऑपोजिट की बात करें डार्कन कंफ्यूज, डार्कन कंफ्यूज होंगे इसके ऑपोजिट। डार्कन कंफ्यूज इसका ऑपोजिट होगा इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट मतलब प्रकाशयुक्त या सुसज्जित। डार्कन या कंफ्यूज इसका ऑपोजिट होगा। फिर था इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है माया या छल। इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है माया या छल। ऑपोजिट की बात करते रियलिटी या ट्रूथ। ऑपोजिट की बात करें तो क्या रियलिटी या ट्रूथ इसका ऑपोजिट होगा। इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस का मतलब होता है प्रसिद्ध या व्याख्यात प्रख्यात। इलस्ट्रियस का मतलब एडजेक्टिव है प्रसिद्ध या प्रख्यात इसका ऑपोजिट होगा। और हिंदी अनुवाद होगा ऑपोजिट क्या होगा अननोन या ऑब्सक्योर, अननोन या ऑब्सक्योर इसका ऑपोजिट होगा। इमेजिनरी, इमेजिनरी की बात करें तो काल्पनिक, इमेजिनरी की बात करें तो काल्पनिक होता है। एंटोनिम्स की बात करें तो रियल या एक्चुअल होता है, रियल एक्चुअल इसका ऑपोजिट होगा। फिर बात है इमेच्योर, इमेच्योर की बात करें तो अपरिपक्व समय से पहले का, अपरिपक्व या समय से पहले का होता है। और एंटोनिम्स की बात करें तो राइप या मैच्योर इसका ऑपोजिट होगा। तो इस तरह से हमने पेज नंबर 29 की भी देखी। एक तरह का सा रिकैप देख लेते हैं पेज नंबर 29 का, ये लास्ट रहेगा हमारा आज का। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस की बात करें तो अज्ञानता। इल का मतलब अस्वस्थ रोगी बुरा, अस्वस्थ रोगी बुरा कहेंगे इसको। इलीगल, इलीगल का मतलब अवैध या गैर कानूनी। इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट न पढ़ने योग्य। इलिजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट न पढ़ने योग्य। और इलिजिटिमेट मतलब अवैध या अनुचित। हमारे इलिसिट, इलिसिट का मतलब नियम विरुद्ध या अवैध। इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट मतलब प्रकाशयुक्त सुसज्जित।
इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब माया या छल। इलिस्ट्रियस, इलिस्ट्रियस का मतलब होता है प्रसिद्ध या प्रख्यात। इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक। इमेच्योर, इमेच्योर का मतलब अपरिपक्व, समय से पहले का। तो इस तरह हमने पेज नंबर 29 देखा। तो इस तरह आज हम खत्म करते हैं आज को तो टॉपिक को। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारा डेडिकेटेड वीडियो है, कोई काटफास नहीं, कोई कहीं से छोटा नहीं किया गया, जो जैसा वैसे वैसे पेश कर रहे हैं आपके सामने, ताकि आप एक भी चीज़ को छोड़ ना पाएँ। और बड़े बड़े वीडियो बनते हैं तो हम भी आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि कुछ चीज़ें डिटेल से पढ़ने में अच्छा रहता है। तो वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नए हैं आप। धन्यवाद।